अच्छा भाई, रिश्ता करते वक्त लड़की में ऐसी कौन सी चीजें देखें कि फौरन शादी कर लेनी चाहिए और कौन सी चीजें देखें तो रिश्ता वहां पे ना करें? ऐसे ही लड़के के बारे में भी बताएं कि कौन सी आदत देखें तो वहां पे रिश्ता कर लेना चाहिए और कौन सी आदत देखें तो वहां पे बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ऐसा लग रहा है कोई आईफोन या कोई ऐसी चीज खरीदनी है, फीचर्स देखने हैं पहले, किसमें ज्यादा फीचर्स हैं। एनीवेज, ये नहीं मुझे पता आप कैसे करेंगे, क्या करेंगे, दौर कैसा है, आप सब जानते हैं, लेकिन लड़की में एक ही चीज है जो अगर आप किसी तरीके से देख पाए या समझ पाए तो मेरा ख्याल है उससे शादी नहीं करनी चाहिए। मर्द को दराज जुबान की औरत, दराज जुबान, अगर वो जुबान की बहुत दराज है, तेज है और ऐसे ही छटक पटक के जवाब मुंह पे मारती है तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको उसके साथ गुजारा होगा। मर्द फितरती तौर पे ऐसी औरत के साथ नहीं गुजारा नहीं कर सकता उसे। और 3 चीजें मैं समझता हूँ एक औरत में हो तो बस, बाकी आदत देखें हर इंसान की मुख्तलिफ होती हैं और इंसान नई हैबिट्स अडॉप्ट भी करता रहता है, पुरानी छोड़ता भी रहता है, ये कुछ जेनेटिक्स होती हैं। तो एक इंसान जो है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीज है, उसको ऐसे डिफाइन नहीं किया जा सकता। हाँ, शादी का क्योंकि आपने पहलू का 3 चीजें मैं समझता हूँ एक औरत में आप, और इसी तरह मर्द की भी मैं बताता हूँ। सबसे पहली चीज फिर वही जो मैंने बताया था, जो जी दराज, तो वो आप अगर किसी तरीके से ये देख पाएं कि आपकी सख्त से सख्त बात पे उसने रिएक्ट क्या किया जी, अगर वो आपके सख्त जुमले, सख्त बात बर्दाश्त कर लेती है ना, सारी जिंदगी निभा करेगी। बिल्कुल सही, आपका कभी रिश्ता खराब नहीं होगा, औरत के अंदर सब्र होगा। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट ये है मेरी नजर में, बिल्कुल सही, इख्तिलाफ राय भी हो सकता। सोने पे सुहागा ये है कि कुकिंग भी अच्छी आती हो। सही, मर्द जो है वो, मैंने कहा है इनको लजीज खाना तोड़ने के खवाओ, खाने के शौकीन है, बस खुश हो जाएंगे। अगर खाना अच्छा बनाते हो तो क्या ही बात है, ये हो जाता है सोने पे सुहागा। एक और इम्पोर्टेंट चीज जाहिर है, शादी जो है वो नस्ल के लिए की जाती है, इंसान की नस्ल आगे बढ़ेगी। आप एक इंसान से इंसान ने पैदा होना होता है, इंसान बहुत बड़ी चीज है, उसके लिए माँ का पढ़ा लिखा हो तो फिर मैं कहता हूँ बहुत अच्छी बात। बिल्कुल सही, उसकी तरबियत जो है उसमें 4 चांद लग जाएंगे। 2-3 चीजें हैं बस, कोई लंबी छोड़ी। आपने कहना आसफ भाई हुसन दा ते तुसी दसिया ही नहीं, अखां दा ते दसिया ही नहीं। ये मैं सोच रहा आइडल, हाँ सोच रहे थे, क्योंकि आप यही सोचते हैं, आप जैसे नौजवान भी यही सोचते हैं, सोनी 4 कौन है सोनी दा। सारी जिंदगी की अपनी मिसालें उठा के ले लो नरोज खान जी, जितनी मर्जी खूबसूरत औरत हो, जिस दिन आपको हासिल हो जाएगी उस दिन उसका हुस्न मांद पड़ जाएगा। अब बात चलेगी आगे इखलाक पे, बिल्कुल ठीक, इज्जत पे, वकार पे, दोस्ती पे, प्यार पे, लिहाज पे। अब अट्रैक्शन इन चीजों से होगी। अभी ये रिश्ते बढ़ेंगे आगे। हुस्न किधर गया? हुस्न खत्म। हुस्न तो उस चीज को कहते हैं जो आप दूर से देखते हैं। बिल्कुल ठीक है, ये चांद भी उठा के आपके पास रख दो ना घर के अंदर, तो आपने कभी देखना ही नहीं उसको। इनू ही रोज राती हो तो देखते हैं जो दूर होता है। दिस इज द रियलिटी। आप बड़ी शिद्दत से मोबाइल फोन है उसको पसंद करते थे, रीच में नहीं आ रहा था, खरीदारी की कुवत नहीं थी उतनी, फिर आ गई, फिर खरीद लिया। 10वें दिन उस फोन का क्या हालत होती है, उत्ते पे होता वाशरूम जी। बिल्कुल ऐसा। गाड़ी थी आप बड़ी पसंद करते थे, ड्रीम कार ले ली, अब क्या तो मिट्टी इंज पई होंदी है जिवें असारे कदीम। दिस इज व्हाट ह्यूमन बीइंग्स आर। इसी तरह मर्द पे आ जाए, मर्द के अंदर क्या चीज है देखिए। मर्द जो है, मैं बेटियों को, बहनों को ये बताना चाहूंगा, क्योंकि आजकल जदीद दौर है, सीधी बात यह है कि पहले ही आपस में राब्ता रूबता हो जाता है या चले, इनकी होती हैं चीजें। मैं बेटियों को एक बात बताना चाहूंगा कि जो भी मर्द आपको, चाहे जितनी भी मोहब्बत का दावा करता है, जितनी भी मोहब्बत का दावा करता है, अपनी बाजू काट लेता है आपके लिए, मर जाता है, लाखों खर्च कर चुका है, ये है वो है, जो भी है, जो शादी से पहले आपको मिलने का कहता है, जो आपको बाहर खानों पे लेकर जाना चाहता है, दिनों के लिए बाहर लेकर जाना चाहता है, वो मर्द आपसे शादी नहीं करेगा। शादी नहीं करेगा, नहीं करेगा, करना भी नहीं चाहता। जिस मर्द ने शादी करनी होती है ना, और जिस औरत से करनी होती है, वो शादी से पहले ही उसे बीवी समझता है। बिल्कुल सही। और वो आपको बीवी की तरह ट्रीट करना शुरू कर देता है। यानी अभी शादी हुई नहीं होती, वो पहले ही पाबंदियां लानियां शुरू कर देगा, उधर नहीं जाना, उससे बात नहीं, ये उसकी पॉजिटिव ना, ये उसका प्यार है, इसको समझे, इससे चिढ़ना नहीं है, सीरियस है।
कभी भी वो मर्द आपको डेट मारना, ये करना, वो कर, इस तरह के काम नहीं कहेगा। माँ बाप को घर भेजेगा, इज्जत से लेकर आएगा, क्योंकि अब वो आपको बीवी की निगाह से देखता है। बिल्कुल ठीक। कोई गैर इखलाकी, गैर शरई कोई इस तरह का काम नहीं करेगा आपके साथ। ऐसे मर्द का इंतखाब करें जो आपको इज्जत देता हो। जो कहे मेरे साथ भाग जाओ, मुने गैरतमंद मर्द जो होगा वो कभी भी आपको भगाएगा नहीं, आपके वालिद की तजलील नहीं करेगा, वो कहेगा कि नहीं, माँ बाप। और इसी तरह लड़की भी जो अपने माँ बाप को छोड़कर किसी लड़के के साथ जा रही है ना, वो अगर माँ जिसने पाला पोसा सारी जिंदगी उनकी कदर नहीं करती तो तुम्हारी क्या करेगी? बिल्कुल ऐसा। ऐसी लड़की भी मैं नहीं समझता भाई। आपने इसको सही साबित करना है, आपने माँ बाप को राजी ही, ये ही सही तरीका है। अच्छा, अब आप कहेंगे नहीं जो मंदे ही नहीं, वो तो गोली मारन ते आ गए ने, साढ़े को भी नहीं रहना होता, करनी करो, कानून हक देता है। अच्छा सुन ले, ठीक है सारी बातें आप कर लेंगे शादी, भाग कर जो लड़की आती है, क्या ये माशरा उसको एक्सेप्ट करता है? कभी भी। जिस घर में आकर रोगी तुम्हारी सास, तुम्हें क्या जब तुम्हें घर में मोहल्लेदार औरतें देखने आएंगी तो क्या कहेगी? ऐसी ऐसी इज्जत ना लेके आए हैं, ताने दे, उठी ताना मारेगी सास, नास क्या आई। हो सकता है घर में रहने भी ना दे। ये चीज़ है कि आपको जो है वैल्यूज का शुरू से, ये बच्चे जो है ना इस इन चीज़ों को देखते ही नहीं है। उन्होंने बोला अब शादी हो जाए, साड़ी शादी है, ऐसे नहीं, शादी होनी है पूरे कवानीन और ज़वाबित के मुताबिक होनी चाहिए। मर्द के अंदर वफा देखें और गैरत देखें, उसका जो है ये तरीक़ाकार है कि वो आपके साथ बिल्कुल भी। आजकल औरत मर्द की दौलत देख के रिश्ता करते हैं। औरत, ये एक और मौजू है, फिर किसी दिन इस पे बात करेंगे। जो देखनी भी चाहिए, जिन्हें अपनी रोटी नहीं पूरी कर सकते, उन्हें ब्याह करके की करना। बिल्कुल सही।